छात्रों छात्रों हम देख रहे थे पाठ हरिहर काका का, जिसमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है हरिहर काका, जो कि काफ़ी समस्याग्रस्त है और लेखक उनकी समस्या हल करना चाहते हैं। हमने देखा कि वहाँ पर गांव के 3 प्रमुख स्थल है, वो है तालाब, बरगद का पेड़ और ठाकुरबाड़ी। और हमने ये भी देखा कि वहाँ एक संत आए हैं जो एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और गांव में सभी ने उनका खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें खाना पीना और तमाम चीज़ें देखी गई कि उन्हें कोई समस्या उत्पन्न न हो। इससे आगे वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई तो है ना, ज़्यादा तरक्की हो गई, सड़कें बनी, रोड बने, स्कूल बनी, पाठशाला बनी या और फिर ऑफिसेज बने, तो तरक्की हो जाती है शहरों की। मंदिर के कलेवर यानी उसके जो बॉडी है, स्ट्रक्चर और उनके क्या कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस आने लगे और विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। तो इस मन्नत पूरी हो जाने पे उनको वो वापस आकर वो अपनी मन्नत पूरी करते और धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह मंदिर की जो है तारीफ़ें बढ़ने लगी कि भाई वहाँ जाने पर जो है सबकी मन्नतें पूरी हो जाती है और लोग मन्नत करने आने लगे और मन्नत पूरी होने पे बहुत खुले दिल से जो मन्नत की गई वो बड़ी ही खुशी से दान करने लगे। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए जेवर अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते, यानी इतने ज़्यादा खुश हो गए थे लोग। यह परंपरा आज तक जारी है। जब भी 50, 60, 70 साल पहले की बात है, तब से लेके आज भी किसी ने उस मंदिर के आसपास के गांव में और शहरों में भी उस मंदिर की काफ़ी पूछ है कि लोगों को लगता है कि वो एक जागृत देवस्थान है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि अगर उन्हें फसल अच्छी होती है ठाकुर जी की कृपा से, यानी उस कृष्ण की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए तय हुई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती यानी मन्नत मांगी गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। यानी गांव में एक व्यक्ति अपने घर का विकास क्या करेगा, लेकिन ठाकुरबाड़ी को वो गांव के अगर 100 घर है तो 100 घर ने जब जब जो कुछ हुआ है खुशी से दिया है, तो ठाकुरबाड़ी दिन दूनी और रात 100 गुनी तरक्की में बढ़ने लगी। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। अरे वो ठाकुरबाड़ी वाला गांव नहीं, क्या ऐसा उसकी पहचान बन गई। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है, वहाँ ट्रस्ट बन गया है, जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है, ताकि उसमें कुछ झोल न हो। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है, सवेरे और शाम को ज़्यादातर, और सवेरे भी सूर्योदय के साथ ही ठाकुरबाड़ी में भजन आरंभ हो जाता है। शाम को भी ये बहुत लंबा चलता है क्योंकि सब अपने खेत खलिहानों से वापस आ जाते हैं और अब सब वहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। जितना कुछ बातें हैं, देन लेन होता है बातों का, और क्या खाद डाला जाए, क्या खेती की जाए इत्यादि अच्छी बातें। इट मीन्स जब हम मंदिर में होते हैं तो अच्छी बातें ही करते हैं, चाहे कहीं भी हो, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा। गांव में जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू करते हैं, प्लस वहाँ पर खाना पीने का इंतजाम होता है ताकि किसी को सबको सब कुछ मिलता रहे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुरबाड़ी को ही चढ़ाया जाता है और दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम पर की जाती है।
ईश्वर को ही भेंट देंगे। कुछ भी हो तो पहले अगर खेत में से कुछ अनाज निकला है तो 100 किलो निकला तो 5 किलो या 10 किलो पहले भोग के नाम पर ठाकुर बारी को दान। तो इस तरह से 100 घर में से 100 आए तो 1000 किलो अनाज आ जाता है, अगर प्रत्येक ने 10-10 किलो भी दिया है तो। ध्यान रखिए इस बात को। इसीलिए कहा गया है कि लोग उतने अमीर नहीं हुए, लेकिन अकेली ठाकुरबारी इन लोगों के दम पर लगातार अमीर होती चली गई। ठाकुरबारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घूम घूम कर उसका गुणगान करते। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती, तब ठाकुर जी के नाम अगउम निकाल कर, यानी पहले भोग लगा कर ही लोग अनाज घर पर ले जाते। ठाकुरबारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबारी में ही बिताते हैं। ठाकुरबारी में साधु संतों का प्रवचन सुन लोग ठाकुरबारी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं और उनके पिछले सारे पाप अपने आप धुल जाते हैं। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता है, पर ऐसा होता नहीं है। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जाना बंद कर दिया है। दरअसल लोग पूछते हैं फिर क्या है कैसे, क्योंकि इनको संतान नहीं है, तो फिर लोगों को बहुत ये है कि क्या कैसे चल रहा है, आगे क्या होगा, ये सब चीज़ें। इसलिए वो डर के मारे या को प्रश्नों से भागते हुए इन्होंने ठाकुरबारी जाना बंद कर दिया है। पहले वो अक्सर ही ठाकुरबारी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी यानी लेखक भी ठाकुरबारी में जाते हैं, लेकिन वहाँ के साधु संत लेखक को फुटी आँख नहीं सुहाए। लेखक को देख कर ही एहसास हो गया कि ये सिर्फ खाने के साथी है। एक साधु संत अस्थि पंजर होना चाहिए, पर ये तगड़े मोटे है ना, ऐसे साधु नहीं होते, ये सिर्फ खाने के साथी है। यह देखते ही लेखक को समझ आ जाता। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जुन हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। अगर उन्हें कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। बराबर है ना, कि ये क्या करते हैं, केवल मतलबी और प्यारी मीठी बातें करते, क्योंकि उनको मालूम है उनको तो काम करना है नहीं। फ्री में हर साल खाना आ जाता है, हर दिया पहले लग जाता है, हर होली का रंग पहले आ जाता है, और इसलिए वह क्या करते हैं कि ज़्यादा परवाह किसी बात की नहीं करते। अब अगले बार देखेंगे हम हरिहर काका के पारिवारिक पृष्ठभूमि।